गुड मॉर्निंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे रिलेटेड एनर्जी लेवल डायग्राम्स में कुछ एग्जांपल्स आपने पिछली वीडियो में देखा था। आज कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल। इस O2 मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल डायग्राम किस टाइप से फॉर्म होगा। पिछला एग्जांपल जो हमने दिया था वो था नाइट्रोजन वाला N2, और उसमें हम आखिर में बता नहीं पाए थे, बट बोल रहे थे कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मीनिंग है कि इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है ये डायमैग्नेटिक होगा ये। तो वापस हम आते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 60, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होगा: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ कन्फिगरेशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा, एंड चेंज करेंगे तो पहले आएगा सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2py, और यही इनके फिर एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। इट मीन्स पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इस टाइप से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन द केस ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें, तो पहले हम इसमें फिल करेंगे सिग्मा 1s में 2, फिर देन 2 2 2 2, इन्हीं को टोटल करें तो 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 रह गए। अब 6 में पहले हम 2px पाई 2px में फिल करें 1, फिर देन 1 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, फिर उसके बाद फिर ये 1, फिर ये 1, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। टोटल हो गए हमारे 14। अब बचे हमारे दो, तो दो कहाँ फिल करेंगे? एक पाई 2px में, एक पाई 2py में। डायरेक्टली दोनों इसमें फिल नहीं करना है, नहीं तो हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा। तो हुंड्स रूल फॉलो होने के लिए पाई स्टार 2px में एक देना है और पाई स्टार 2py में एक देना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हुंड्स रूल के बेसिस पर एक एक का डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना है। अब इस कन्फिगरेशन के बेसिस पर हम Nb की वैल्यू निकाल लें और Na की वैल्यू निकाल लें। Nb फिर मीनिंग कंफर्म करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार 2, फिर देन 2, फिर देन 2 6 7 8 9 10। Nb 10 है। Na देखें, Na मतलब स्टार वाला 2 2 4 5 6, सो Na की वैल्यू 6। यही हम निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करें, Nb 10, Na की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन सॉरी 6 है। सो 10 माइनस 6 इट मीन्स 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 2। 2 आने का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब हम बनाते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। फर्स्ट हमने यहां पर एनर्जी शो करना है, कोई और टर्म नहीं लेना है आपने, सिर्फ एनर्जी ही लेना है यहां। और इसके लिए पहले हम रफ में 2 ऑक्सीजन एटम्स, इनके हम कन्फिगरेशन बना लेते हैं रफ वर्क। 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, 6 7 8 6 7 8। सबसे पहले 1s 1s इनको हम कंबाइन करें। 1s की और एनर्जी कम होती है तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। 1s ये ले लिया हमने 1s और ऑक्सीजन एटम, और एक और ले लेते हैं 1s ऑक्सीजन एटम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहले हम बनाएंगे सिग्मा 1s। ये O2 मॉलिक्यूल का है, मतलब बीच में मॉलिक्यूल आएंगे और लेफ्ट राइट साइड में एटम्स आएंगे, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, 1s में 2 और सेकंड 1s में भी 2, तो इसमें 2 और इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 and 2 4। पहले हम फिल करेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर देन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। वेरीफाई करें,
सिग्मा 1s में 2, ये सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनर्जी वाला कौन सा है, 2s, तो 2s ऑर्बिटल्स ले लें। ये हमने लिया है 2s, ठीक वैसे ही यहां भी हम ले लें 2s, और इनके कॉम्बिनेशन से फर्स्ट पहले हम बनाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और फिर बनाएंगे हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन फिल करें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फिल कर दिए। 2 and 2 4, तो 4 में पहले 2 हम यहां देंगे, फिर ये 2 यहां देंगे, 4 हो गए। वेरीफाई करें, सिग्मा 2s ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देन नेक्स्ट 2px 2py 2pz एक साथ लेना है हमको, 2px 2py 2pz क्यों एक साथ, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो यहां ले रहे हैं 2px 2py 2pz, और यहां ले रहे हैं 2px 2py 2pz, और अब इनको कंबाइन करें। सबसे पहले हमारा बनेगा सिग्मा 2pz, यहां चेंज है कॉन्फ़िगरेशन में। इसके पहले आपने N2 मॉलिक्यूल तक जो देखा था उसमें पाई 2px पाई 2py पहले आता था, सिग्मा 2pz बाद में आता था। बट ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक के केस में ध्यान रखेंगे, सिग्मा 2pz इसकी एनर्जी लोअर होगी, ये पहले आएगा, और बाद में फिर पाई 2px पाई 2py आएगा। तो इसके बाद हमारे ये 2 ऑर्बिटल्स, नाम देते हैं इसका पाई 2px पाई 2py। अब हमारे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग में पहले पाई 2px पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ये होगा। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, 4 and 4 8। तो पहले हम यहां से फिल करना चालू करेंगे, इसमें 2 फिल कर दिया, फिर इसमें अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल 1 1, फिर देन पेयरिंग हो गए 6, बचे 2, फिर ऊपर बढ़ेंगे, तो 2 डायरेक्टली इसमें फिल नहीं करना, एक इसमें देना एक इसमें देना, क्योंकि सेम एनर्जी वाले हैं, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, इस टाइप से फिल होंगे। वेरीफाई करें, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px पाई 2py 2 2, पाई 2px पाई 2py में 2 2, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1। इस टाइप से ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बना। O2 मॉलिक्यूल जैसे आपको बताया बीच में है ये, तो इसमें देखिए पेयर्ड 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 पेयर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे अनपेयर्ड, तो पूरा मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बॉन्ड ऑर्डर पहले हमने कंफर्म कर ली 2। अब यहीं एक काम और करते हैं आयंस के लिए। मान लीजिए हमारे पास O2 प्लस आयन है, एंड O2 प्लस आयन, इसे हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर कैटायन। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर कैटायन का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी ऐसा आता है। तो फर्स्ट कहां कहां हम करेक्शन करें पहले वो देखिए। O2 प्लस का मीनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकल के, एक इलेक्ट्रॉनिकल के मतलब एक एटम में 8 है और एक एटम में 7 रहेंगे। इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16 ना होकर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न ऐसा ही होगा सेम, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और हम कम कहां से करेंगे, जो लास्ट में हमने फिल किया वहां से कम करेंगे, मतलब 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वैसे ही ये 15, तो जो 16 है यहां से एक कम हो जाएगा। थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर कंफर्म करें, Nb की वैल्यू 2 4 6 7 8 9 10 वही रहेगी। Na की वैल्यू देखिए 2 4
एंड 1 5, मतलब अब Na हो जाएगा 5, और Na यदि 5 हुआ तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2.5, वैल्यू आ गई 2.5। और इसमें ये फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसे बॉन्ड ऑर्डर शो कर देंगे 2.5। अब एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो ये जो दो ऑक्सीजन एटम हमने लिया है उसमें एक ऑक्सीजन एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, बट जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है उसमें एक कम करेंगे। अब कहाँ से कम करेंगे? ये जो वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में 2px 2py 2pz सब में एक एक फिल है और 2px में पेयर्ड है, तो हम यहाँ 2px से एक कम कर देंगे, यानी 2px 1 हो जाएगा। और जहां तक डायग्राम की बात है तो यहाँ देखें, ये तो सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला है? पाई स्टार 2py से निकाला, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप कम कर देंगे, ये कम कर दिया। और एटम साइड में हमने कहाँ से इलेक्ट्रॉन कम किया? 2px से कम किया, तो 2px से हमने ये कम कर दिया। जहां तक काउंटिंग की बात है, हम काउंटिंग भी यहाँ ही कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमने पिछले इसमें नहीं बताया था। यहाँ देखिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन एटम में 8, एक में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, टोटल 15। देखिए यहाँ पे 15 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो इस टाइप से ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। किस केस का? O2 प्लस का। और ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होगा तो होल मॉलिक्यूल या आयन हमारा पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो इस टाइप से ये था हमारा O2 प्लस का। अब आते हैं O2 माइनस पर। O2 माइनस ये, एंड ये जो O2 माइनस है, पहले इसके नेम पे आ जाए, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन। O2 माइनस से मीनिंग कंफर्म है, एक इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम नॉर्मली 8 + 8 लेते हैं, बट जब O2 माइनस के केस में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, तो हम यहीं पे बढ़ा देते हैं 9 और दूसरे में 8 रखेंगे। टोटल हो गया हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कन्फिगरेशन सेम रहेगा, सिर्फ हमको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो पहले ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ऑक्सीजन का हमने ये बनाया था, पहले एक बार चेक करें, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे किसमें? हम पाई स्टार 2px में, और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो ये पाई स्टार 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हो गए 17, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, एन बी देखिए 2 4 6 7 8 9 10 10 है। एन ए की वैल्यू देखें 2 4 5 6 7, एन ए की वैल्यू हो गई 7, और वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो 10 माइनस 7, इट मीन्स 3/2, 3/2 इट मीन्स 1.5, ये वैल्यू आ गई हमारी 1.5। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए हम पहले इसमें चले, जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, रफ वर्क। पहले ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 कैसे? 8 तो थे हमारे पास, उसके बाद एक और भरना है, एक और हम फिल करेंगे 2py में, तो 2py 2 कर दीजिए। टोटल काउंट करें 6 7 8 और 1 9, एंड ये जो हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसमें 8 के 8 ही हैं। कैसे? 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। और अब इनके एनर्जी लेवल डायग्राम पे हैं। ये तो सेम वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां थोड़ा सा देखें, लेफ्ट साइड में एटम्स के केस में हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है 2py में, तो ये 2py में हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म। टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चेक करें, 9 होने चाहिए, 2 4 5 6 7 8 एंड 1 9। यहाँ हमारे 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, या 2px में 2 तो 2px में 2। अब बीच में हम इलेक्ट्रॉन फिल करें, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है। यहाँ देख रहे हैं 4 एंड 5 9, 2
2 4 2 6 6 ये हो गए। फिर देन 7 8 7 8 के बाद फिर ये 9 ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है इसका अनपेयर्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मतलब इसका भी नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम था किसका O2 माइनस का। अब हम आते हैं O2 2 माइनस पर। पहले तो हम O2 2 माइनस का नेम कंफर्म करें। पर ऑक्साइड आयन एंड O2 2 माइनस इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 बढ़ जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मतलब हो गए 18। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम में 9 देना और सेकंड में भी 9 देना तो टोटल हमारे कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहां हम दे देंगे O2 2 माइनस। कॉन्फ़िगरेशन सेम वही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो लास्ट में हम बढ़ा दें। लास्ट मतलब पाई 2px में तो 2 है, पाई स्टार 2px में 1 है तो इसमें एक और बढ़ा दिया तो ये हो जाएंगे हमारे 2। इस टाइप से हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। एक बार चेक कर लें इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हमारा बन गया। और Nb की वैल्यू 2 4 6 7 8 9 10 10 Na 2 4 6 7 8 Na की वैल्यू हो गई 8। सो 10 minus 8 divided by 2 and 10 minus 8 divided by 2 it means 1। 2 divided by 2 वैल्यू हो गई 1 एंड 1 हो गई। तो अब फिर थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाए। रफ में ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 ये भी 1 ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन। बट जब हम O2 2 माइनस बढ़ाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे 2 एटम में तो पहले 2py में 2 कर दें और यहाँ भी 2py में 2 कर दें ये तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ तक तो सेम वैसे ही कोई चेंज नहीं। ये जो हमारे पास है 2px 2py 2pz 2px में 2 2py में 2 2pz में 1 2 2 1 2 2 1 यहाँ भी देखें 2 2 1 तो हमने ये 2px में 2 फिल किया 2py में 2 एंड 2pz में 1 आएगा। एक बार चेक करें 4 2 and 2 4 5 6 7 8 and 1 9 यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 9 9 plus 9 18 18 फिल करना है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक और बढ़ जाएगा तो ये होगा 18। सारे इलेक्ट्रॉन O2 2 माइनस में देखें ये O2 2 माइनस है। अब इसको O2 नहीं लिखेंगे O2 2 माइनस इन सभी में यदि हम देखें सारे पेयर्ड हैं इसका मीनिंग ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक इस टाइप से आपने ये एनर्जी लेवल डायग्राम आयंस के भी बताने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड आता है मेनली ऑक्सीजन के केस में। ये कुछ स्पीसीज दी जाती है O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी हमको रखना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी किस बेसिस पे रखेंगे किस बेसिस पे बोला है स्टेबिलिटी के बेसिस पर इनको अरेंज करो। एंड स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है बॉन्ड ऑर्डर। और अभी आपने बॉन्ड ऑर्डर सभी के देखे O2 बॉन्ड ऑर्डर 2 O2 प्लस का 2.5 O2 माइनस 1.5 O2 2 माइनस 2.5 सॉरी 1 O2 2 माइनस का कितना होता है 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी आएगी O2 2 माइनस की फिर द नेक्स्ट स्टेबिलिटी होगी O2 माइनस की फिर नेक्स्ट O2 की फिर लास्ट में O2 प्लस। ये
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ऐसा हम सेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आएगा। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिंपली एच बॉन्ड भी कहा जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। एच बॉन्ड के फॉर्मेशन की टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन एटम कंपल्सरी, ये होना ही चाहिए, एंड सेकंड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां कहीं ना कहीं आना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप के एलिमेंट्स वहां पे आने चाहिए। तब इनके और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट इज अ वीक बॉन्ड। और जब वीक बॉन्ड बोला है तो किसी की कंपैरिजन में वीक बोला होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी कंपैरिजन में ये वीकर बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में खास बात क्या है? फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम भी है, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, एच एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन दोनों ही हैं। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इनके बीच में अट्रैक्शन होके एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आती है कि अट्रैक्शन क्यों हो जाता है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में देखा था। अट्रैक्ट किया तो ये माइनस डेल्टा हो गया, ये प्लस डेल्टा हो गया, ये आप पहले ही जानते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम ऐसे यहाँ चलेंगे, तो ये होगा प्लस डेल्टा और ये होगा माइनस डेल्टा। अब ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के बाद बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल ले लें, लाइक वाटर मॉलिक्यूल। एक और हम वाटर मॉलिक्यूल लें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एच बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन एटम के बीच में एच बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस टाइप से ये हमारे टू एग्जांपल्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। अब टाइप्स पे आ जाए, टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड, और इसमें टू टाइप्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के। फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, और सेकंड टाइप होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा में डिफरेंस कंफर्म करें। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रामॉलिक्यूल का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में से मतलब ये, जैसे ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एच बॉन्ड बन गया, मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का एग्जांपल। ठीक वैसे ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एच बॉन्ड बन गया, मतलब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का एग्जांपल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बीच में ही एच बॉन्ड बनता है, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में भी एच बॉन्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके बीच में क्या बनेगा? एच बॉन्ड बनेगा, लाइक दिस। यस, इस टाइप से एच बॉन्ड बनेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ही एच बॉन्ड बने, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एच बॉन्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है और एक हमने ले लिया है एल्कोहल, ये C2H5OH, तो C2H5OH का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, इनके बीच में एच बॉन्ड बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अल्कोहल वाटर में क्या है? डिसॉल्व है। ये इसका एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का, कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व क्यों है, तो बताना है कि जो अल्कोहल है ये वाटर के साथ क्या बनाता है? एच बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है।
तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है, ऊपर के दोनों एग्जाम्पल भी इंटरमॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर इसके एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपने एच बॉन्ड बनाना है तो उसका एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से आएगा। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ये बेंजीन है, और बेंजीन में हमने एक एच को अलग करके एक ग्रुप लगा दिया है OH ग्रुप। ये पूरा कंपाउंड हो गया फिनॉल, और फिनॉल में ये एक पोजीशन होती है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। बाकी और भी केमिस्ट्री में बताएंगे कि ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा किस टाइप से होता है, बाद में देखेंगे। अभी तो ध्यान रखिए कि ऑर्थो प्लेस है, इसमें से भी हमने एक एच को अलग किया और एक ग्रुप लगा दिया हमने NO2 ग्रुप। NO2, इसमें N और जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं उनमें कुछ ऐसी बॉन्डिंग है, N और O के बीच में डबल बॉन्ड और N और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन एटम भी है, तो इनके बीच में क्या बन गया, हमारा H बॉन्ड बन गया। एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यदि H बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस कंपाउंड का नेम फिर से एक बार कंफर्म करें, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। O का मतलब है ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो इस टाइप से ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और उनके टाइप्स थे हमारे। थैंक यू।